तो दोस्तों प्रतिदिन डेली 10 प्रश्न आपके ज्ञान में करेंगे वृद्धि, और जो कि आपके नॉलेज में वृद्धि होने के बाद जब आप केबीसी में ट्रिपल टेस्ट देंगे या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पुस्तक कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब हमारी यहाँ पर ये जो है त्रिपिटक, ये हो जाएगी हमारी बौद्ध धर्म का ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसको कौन कौन लोग मानते हैं? तो बौद्ध संप्रदाय में जितने हैं, महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वासिसवाद, और इसमें लोग मानते हैं। और इसका जो है ये किसका उपदेश है? बौद्ध धर्म की, ये जो बौद्ध धर्म के इसमें उपदेश है जो गौतम बुद्ध ने दिए थे। और इसे लिखा गया पाली भाषा में। किसमें लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया? पाली भाषा में। अगला है आपका, सॉलसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सॉलसेट द्वीप जो आपका स्थित है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये विश्व का 7वां घनी बस्ती वाला द्वीप है। कौन सा है? विश्व का 7वां घनी बस्ती वाला द्वीप है, और 13वां विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है। तो ये कहाँ पर स्थित है? और ये जो मुंबई महानगर और ठाणे के बीच में स्थित है। ये पश्चिमी जो छोर है मुंबई का, वहाँ पर स्थित है। तो अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो दूध सागर जो झरना है वो हमारा स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। और गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि पुर्तगालियों का एक उपनिवेश रहा है। और अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा? चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, रोवर्स कब आरंभ हुआ? तो रोवर्स कब आपका आरंभ कब हुआ था? 1891 में हमारा रोवर्स कब आरंभ हुआ था। लेकिन ये किससे संबंधित है? ये है फुटबॉल। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है आपका। और फुटबॉल से संबंधित, लेकिन इसे 2001 में समाप्त भी कर दिया गया। तो मतलब अब ये रोवर्स कप नहीं होता है। और मुंबई में रहने वाले जो ब्रिटिश औपनिवेशिक थे, जो फुटबॉल प्रशंसक थे, उन लोगों ने इसको चालू किया था 1891 में, और 2001 में इसे बंद कर दिया गया था। तो आगे है आपका प्रश्न 5वां, सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? तो सागा दावा आपका है सिक्किम। कहाँ का त्यौहार है? सिक्किम का त्यौहार है आपका सागा दावा। तो कहाँ का त्यौहार है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और बहुत ही खूबसूरत राज्य है आपका। और ये भूटान और आपका नेपाल और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोर मंदिर है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। तो ये है आपका तमिलनाडु। सोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत का पठार है जो भारत के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, जिसकी जो चीन और नेपाल और भारत देशों के बीच में है, जहाँ के दलाई लामा फेमस हैं। और इसमें ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यरलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। यरलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र तवांग क्षेत्र, क्या नाम बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप है, जो कि फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो अगर कहें भारत में बाहर से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तो बहुत बड़ी है, इसका पार्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण नदी का यानी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर आप लोग जानते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है, और महाबलेश्वर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये पाया जाता है आपका क्या नाम बोलते हैं, महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। और अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक से डिंडौरी। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं,
घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा। गंगा बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जिसका उद्गम स्थल है गंगोत्री। और कहते हैं कि जब ये क्या देवप्रयाग में आते हैं तब भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से जो नदी का निर्माण होता है वो गंगा कहलाता है। तो घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो गंगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10वां और लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो पत्रिका केसरी की शुरुआत की थी आपकी बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने ही सबसे पहले गणेश महोत्सव और शिवाजी जयंती मनाने की शुरुआत की थी, जो कि आज पूरे भारत में फेमस हो चुका है। और इन्होंने ही गीता रहस्य पुस्तक कहाँ पर लिखी थी? मांडले जेल में लिखी थी, जो कि कहाँ पर है? बर्मा में है। तो दोस्तों आज का प्रश्न यही ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और 10 प्रश्न नए करेंगे। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।